किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बीते मंगलवार की देर शाम को नागौर मुख्यालय से सैकड़ों वाहनों के साथ जयपुर के लिए कूच करने के लिए निकल पड़े, जिससे नागौर जिला प्रशासन की सांसें फूल गई। देर रात वाड़ी घाटी में बेनीवाल के काफिले ने पड़ाव डाला, जहां अजमेर आईजी राजेंद्र सिंह नागौर, कलेक्टर अरुण कुमार, एसपी मृदुल कछावा उनसे वार्ता करने पहुंचे, लेकिन वार्ता विफल हो गई और बेनीवाल अपने साथ सैकड़ों वाहनों के काफिले में जयपुर के लिए कूच कर गए। बेनीवाल के काफिले को देखते हुए अजमेर जिला प्रशासन भी पूरी रात अलर्ट मोड पर रहा। गौरतलब है कि बेनीवाल ने स्वाभिमान रैली में सरकार को मांगे मानने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बेनीवाल की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने के चलते उन्होंने समर्थकों के साथ जयपुर के लिए कूच किया। लेकिन अब दूसरे दिन की वार्ता सफल हो गई है और बेनीवाल की मांगों पर सहमति बन गई है। अब बेनीवाल का जयपुर कूच स्थगित हो गया है। माइंस अलॉट की सरकार ने सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए जुलाई अगस्त के अंदर बड़ी रैलियाँ रियाँ और नागौर के अंदर होती। उस समय सरकार से वार्ता के बाद 20,000 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे और 20,000 की रैली रियाँ के अंदर हुई और जिला कलेक्टर ने सरकार की तरफ से ये कहा कि अवैध माइनिंग जो अवैध स्टॉक इन्होंने इकट्ठा किया, माइंस जो लीज होल्डर है, उनमें कांग्रेस के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के मेड़ता, खियूसर और ये 3-4 और भी नेताओं के नाम थे और कई विधायकों का इसके अंदर नाम था। पुराना हमारा एसपी टोगस और इन लोगों ने जो माइंस थी उसमें पार्टनरशिप इन लोगों ने रखी। कुछ जो और माफिया क्रिमिनल टाइप के लोग थे उनकी भी हिस्सेदारी थी और यहाँ के लोगों को डरा धमका के सीधे साधे ग्रामीणों को और अवैध बजरी से ये पूरा खौफ पैदा करना चाहते थे। इसको लेकर हमने रैलियाँ करी। सरकार अपने वादे से मुकर गई। जुलाई अगस्त की बात है, ड्रोन सर्वे करवाना था, सारे जो नाके थे उन पर कैमरे लगाने थे। पुराना जो ड्रोन सर्वे एक हुआ उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी। लंबा समय हो गया, मुझे भी समय नहीं मिला, पार्लियामेंट चलती रहती है, बाहर घूमते रहते हैं। इस दरमियान रियाँ के लोगों ने 1-2 बार आंदोलन किया तो डेगाना डीवाईएसपी और इन लोगों ने चेयरमैन गिरधारी लाल जी और इनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की और क्रॉस मुकदमे दर्ज किए। मेड़ता के अंदर कांग्रेस पार्टी इस जिले के अंदर राजस्थान में सोई हुई है, विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। परसों हमने रैली करी। बजरी माफिया जिस तरह माइंस को 7-7, 8-8, 10-10 फीट तक खोद रहा है, 8-8, 9-9 मीटर तक चला गया कई जगह। अवैध स्टॉक जो उन्होंने पत्थरगड्डी कर रखी उससे बाहर अवैध खनन इन्होंने किया और सारा सुबह शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शायद खनन नहीं कर सकते। इन्होंने सरेआम गुंडागर्दी करी यहाँ पे और जो भी बोला उसको पुलिस के माध्यम से डरा धमका के बंद किया। बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ हमने परसों रैली करी शनिवार को और सुबह 5 बजे प्रशासन हमसे टाइम मांगा। सोमवार मंगलवार का हमने समय दिया। आज हम वेट कर रहे थे। एक मुद्दा हमारा ये था, बजरी के अलावा बजरी की जो भी इलीगल गतिविधियाँ हो रही उन पर रोक लगे और इन पर लगाम कसी जाए, इन पर जुर्माना हो, मुकदमा दर्ज हो। गलत रवाना, गलत रसीद बुक छपा के जिस तरह वैध कर रहे हैं अवैध बजरी को, इसको लेकर भी कई मामले हमें दर्ज कराने। दूसरा हमारा इश्यू था मेड़ता एसडीएम का, जिसने 14,000 बीघा गोचर भूमि को गैर मुमकिन पाड़ और गैर मुमकिन मंगरा घोषित की। राजस्थान में सबसे अनूठा ये एक उदाहरण होगा। एक एसडीएम की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो 14,000 बीघा जिसकी कीमत 100 अरब है, उस लैंड की 100 अरब कीमत है और उस लैंड को इन्होंने कोडियों के भाव जेके वाइट और बिरला जो खारिया के उनके नाम कराने के अंदर एमी गोटन, एमी नागौर, एसडीएम मेड़ता, विधायक मेड़ता और कई लोगों की इसके अंदर संदिग्ध भूमिका। हम उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते। डीवाईएसपी डेगाना के खिलाफ दूसरे और मुद्दे थे। एक पुष्कर मेड़ता और रास मेड़ता की जो अधिग्रहण हो रही जमीन रेलवे की, उसके अंदर हम चाह रहे थे कि बाजार भाव से इनको पैसा मिले। डेलीगेशन को मैंने अश्विनी वैष्णव जो मंत्री है उनसे दिल्ली के अंदर मुलाकात भी कराई और अब हम चाह रहे थे कि 20 से 25 लाख रुपए पर बीघा बाजार मूल्य से किसानों को मुआवजा मिले। ये सब हमारे बड़े इशू थे जिनको लेकर हम आंदोलन कर रहे थे। आज हमारी इच्छा थी, सरकार ने हमें कहा कि हम आ रहे हैं और सरकार ने इसको हल्के में लिया। वहाँ कोई आया नहीं। हमने अल्टीमेटम भी दिया कि भाई हम आ रहे हैं, बात करें, नहीं आए। और जब हम वहाँ से रवाना हो गए तब हज़ारों गाड़ियाँ और पूरा प्रदेश का नौजवान आज हाईवे पर खड़ा है चारों तरफ। लेकिन जिस हिसाब से हाईवे पर अपन चल रहे हैं, अंधेरा है, सामने से गाड़ियाँ आ रही, कई जगह लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए संभावित आयुक्त ने हमसे बात करी। जयपुर से भी कई बड़े जो अधिकारी उनके टेलीफोन आए और अब कलेक्टर एसपी 5-7 मिनट में पहुँच रहे हैं
और चूँकि जिले का मामला है इसलिए हमने बाड़ी घाटी के अंदर, हमारा मकसद ये नहीं कि राजस्थान की जनता परेशान हो, हमारा मकसद ये नहीं कि जयपुर कूच करके हम कुछ वहाँ से हासिल करें। मकसद हमारा ये है कि इलीगल गतिविधियाँ कोई भी करे, वो चाहे अधिकारी हो चाहे माफिया हो, उस पर लगाम कैसे सरकार कसे। और माफिया के खिलाफ संघर्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा करती आई। पिछले 5 साल के टर्म में भी बजरी माफिया का इलाज हमने राजस्थान के अंदर किया था। हम चाहते हैं लोगों को सस्ती बजरी मिले और आम आदमी गरीब आदमी के हितों पे कुठाराघात नहीं हो और नदी का स्वरूप नहीं बिगड़े। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और ये रेलवे लाइन से लेकर तमाम जो भी करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ ये हम लोग करवाना चाहते हैं, इसको लेकर हम वेट कर रहे हैं। एक बार वार्ता सफल हो जाती है ठीक है, नहीं होती तो फिर जयपुर कूच हमारा यथावत रहेगा। सर काफ़ी टाइम से रिया क्षेत्र में बजरी माफियों का कहर है, कई लोग बता रहे हैं कि इसमें विधायक का मिला जुली का जो सिटिंग विधायक है। देखिए मेड़ता विधायक का तो है ही, लेकिन बता रहे हैं कि जिले के कुछ और बीजेपी विधायकों का, कांग्रेस के 2-3 बड़े नेताओं का भी जोधपुर नागौर और उनकी भी हिस्सेदारी ये माइंस है इनके अंदर है। तो चाहे किसी की भी हो, जब जनता जग जाती है तो विधायक MP नहीं दिखता। ये लोकतंत्र है और सोशल मीडिया का ज़माना। आप देखिए एक आह्वान किया, सीकर से लेके सारे हाईवे जा रहे हैं आपके अजमेर, सब लोग साधन ले लेके अपने खड़े बच्चे राजधानी के अंदर रात को राजधानी को जाम कर देते। लेकिन हमारा मकसद वही का ना, हमारा मकसद जनता को परेशान करना नहीं। मकसद ये है कि एक बार यहाँ क्षेत्र के किसानों को राहत मिले और माफिया पे लगाम कसी जाए, दोबारा ऐसी गतिविधियाँ नहीं। फिर हम राजस्थान के अंदर अलग अलग चरण के अंदर हम आंदोलन करेंगे और माफिया राज के खिलाफ हमारा इसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एजेंडा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जवान किसान जो भी मुद्दे उनको लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ते हैं। सर नागौर क्षेत्र में वर्तमान में करीबन 5 से 6 धरने चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। धरने देखिए सरकार के अंदर दिक्कत ये है कि CM के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं ना, वो CM तक बात पहुंचने नहीं देना चाहते। वो इस तरह का मैसेज वहाँ रखते हैं, CM को खुद को नहीं पता नीचे क्या हो रहा है। नहीं सर, जो अलाई पंचायत समिति वाला मामला है उसमें मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके है, लेकिन फिर भी कोई सुव्यवस्थित आश्वासन नहीं दिया है। उसके अंदर मैंने भी मदद की अड़ाई वालों की, मैं उनके साथ ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अड़ाई बड़ा है।